का जो है आर्थिक में जितना छूटा हुआ है जो भी जानकारी देना है वो आपको हम बताएंगे दिखाएंगे, ठीक। और इस तरह से व्यवहारिक में हम लोग वहाँ गए, पैमाइश किए तो ये अपना प्लॉट नहीं था कि इसके संबंध में हम खतियान देखेंगे, प्लॉट को देखेंगे किसका कौन था नहीं था, क्या अपना रहता है तो पता लगाता है। तो हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं कि भाई पता लगाना खतियान देखते तो हम लोग को जैसे टॉपिक में पहला क्वेश्चन आपको खतियान देखते और क्वेश्चन का समझ आपको समझना है कि पहला क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि कब्जे गलत लिखे इसे कहते हैं क्या, ये खतियान में लिखा हुआ है जी कब्जे कब्जे जब खतियान देखिएगा तो लिखा रहता है कब्जे। तो आप लोग को मूल पॉइंट को आप पकड़ना है कि आप अमीन का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब क्या है कि सैद्धांतिक में आपको डिसाइड करना, आपको पूछा जाएगा कि कब्जे किसे कहते हैं। फर्स्ट दिन के क्लास में, शनिवार के क्लास में हम लोग क्लास में आए थे, उसमें एक काम लड़का लोग को दिए थे, हम क्या दिए थे कि एक मौजा में 2 प्लॉट है, एक प्लॉट है, प्लॉट नंबर जो प्लॉट नंबर 5 है और वह 2 रैयत के नाम से दर्ज है, 2 रैयत के नाम से कब्जा में है। तो हम कैसे पता चलेगा कि वह जमीन किसका है? ऐसा होता है एक मौजा में 2 प्लॉट, एक प्लॉट नंबर होना चाहिए, एक मौजा में 2 प्लॉट चल गया, एक प्लॉट 2 के नाम से चल गया, तो अमीन क्या डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये बकब्जे का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन देते हैं कि बकब्जे किसे कहते हैं, बकब्जे से क्या समझते हैं और बकब्जे का मतलब वह जमीन किनका होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जज का काम है फैसला देना, जज का, इतना आसान नहीं है। ये सब केस जो लड़ाई होता है तो वो जज के पास आता है, हाई कोर्ट। ये कहाँ जाता है, ये हाई कोर्ट आता है, ये सब छोटा केस नहीं होता है। और बकब्जे को हाई कोर्ट ही कुछ कर सकता है ना, ये लोअर कोर्ट जो है नीचे वाले के कोर्ट में नहीं होगा, सिविल कोर्ट में काम नहीं होगा नहीं। और ये मामला जाएगा हाई कोर्ट जो है, ये सिविल जो होता है, सिविल एक अलग होता है, तो जमीन संबंधी विवाद में सिविल होता है, और इसका मामला में सिविल में होता है क्या कि सिविल करने से आपको क्या है कि उस जितना का आप सिविल कर रहे हैं तो सिविल आपका क्या है कि मान लीजिए कि आप एक प्लॉट सिविल कर रहे हैं, जिस प्लॉट संख्या मान लीजिए 2 है, उसमें प्लॉट 939 937, आप उसमें 2 एकड़ मान लीजिए 27 डिसमिल जमीन है, अब उसमें सिविल करना चाहते हैं तो अमीन क्या सलाह देंगे, कैसे क्या होगा, अमीन क्या बोलेंगे। सिविल करने का मतलब है कि 2 एकड़ 27 डिसमिल है, तो उनको आप सलाह दीजिए कि भाई सिविल मान लीजिए कि उनका रसीद नहीं करता है, मान लीजिए कोई झमेला है, तब लोग सिविल करता है, तो 2 एकड़ 27 डिसमिल 227 वह दोनों प्लॉट में है, अब दोनों प्लॉट में है तो इसमें क्या खर्च आएगा, कितना दिन उसका डिसीजन होगा, कितना दिन में जजमेंट होगा, ये अमीन जानता है। समझ गए कि ये जमीन अमीन का अनुभव हो जाता है, अनुभव हो जाता है। लेकिन जब जनता नहीं मानता है तब कहता है भाई आगे बढ़िए, तब हम तो आपको बता रहे हैं कि ये जमीन इनका होगा कि इनका होगा, लेकिन आप नहीं मानिएगा, नहीं मानेगा, कहते मारेंगे साला ये बड़का अमीन हो गया, ये बोल रहा है इसका जमीन हो जाए, वो गाली देता है, आप जजमेंट देते। आप एक जज हैं
लेकिन फिर भी आपको जो है वो बकता नहीं है। उसको पैसा कितना कमी होता है कि रैयत के पास दौड़ के चला जाता है और वहाँ दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है। हम उस एक दिन डिसाइड जो देंगे वो आपको 10 साल में डिसाइड देगा और 10 साल में आपका खून की गर्मी को समाप्त कर देगा। बहुत लेट होता और है। तब मानिएगा कि नहीं बहुत दिन लड़े हमको नहीं मिला, क्या हार गए, कहता है कि नहीं। ऐसा कुछ मतलब एक मेरे गांव में है सर मैटर, वो 50 साल प्लस हो गया। लाखों मीटर आएगा। अब एक एक पॉइंट ये आपका जीवन में लाखों मीटर आएगा। कब्जे जो है ना, जिस दिन काम करने जाइए उसी दिन से आपका शुरू हो जाएगा जी। ऐसा बात थोड़े। जहाँ फील्ड में गए तो आप उसको डिसाइड कर आते तो चल रहे, आप जो सही बतवे बोलिएगा, नहीं मानेगा तो भाई जाओ आगे बढ़ो, क्या आप उसको रोक नहीं सकते। जाइए। तो मान लीजिए कि आप देखिए 2 एकड़ 27 डिसमिल जमीन है। आप क्या करिए कि आप मान लीजिए कि ये जमीन का आप मुझे जानते हैं 2 एकड़ 27 डिसमिल है। गवर्नमेंट का क्या रेट है ना। गवर्नमेंट सब जमीन में रेट बना हुआ, रोड किनारे अलग, हर पंचायत में अलग, हर जगह अलग होता है कि नहीं होता गवर्नमेंट। तो क्या होगा कि 2 एकड़ 27 डिसमिल जो है, 2 एकड़ 27 डिसमिल जमीन गवर्नमेंट के रेट से 5,661 रुपया प्रति डिसमिल है। प्रति डिसमिल का रेट, वो रेट होता है कि नहीं। आप जमीन लेने जाइए तो गवर्नमेंट का रेट होता है जी। तो ये मान लीजिए 5,661 रुपया। तो आप क्या करेगा, आपको जो है ये पेपर कितना का लेना है, स्टाम्प कितना लेना है, अब इसको गुना कर देना है। 2 एकड़ 27 को 5,661 से गुना कर देना। कोई जमीन 5,000 का रेट है, कोई जमीन 3,000 का है गवर्नमेंट रेट, रोड किनारे है तो 10,000 है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बताना है देखो कि रेट जो है ना, रेट के मुताबिक आपको स्टाम्प खरीदना पड़ेगा वैल्यू के मुताबिक। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, कम से कम 12-13 लाख रुपया आ जाएगा। आएगा कि नहीं, कितना आता है गुना करने से देखो तो। आपको रास्ता बताना है, हम एक मोटा मोटी बोले लेकिन 12,85,047 रुपये। देखिए आया ना, 12,85,000 47 रुपये। 85,047 जीरो लगेगा 47 से पहले। हाँ यहाँ जीरो लगेगा हाँ रुपया। इतना सरकारी रेट हुआ कि नहीं। आप पता लगा लीजिएगा, आप मने मने पता लगाइएगा कि क्या हुआ। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे उसको सलाह देंगे। अब अमीन है और इसी सलाह के मुताबिक काम करेगा। सबसे पहले बोले देखिए जमीन का वैल्यू आपका 12,85,000 हाँ और 47 रुपया है। अब क्या करना होगा कि आपको बोलिए इतना रुपया का आपको स्टाम्प खरीदना पड़ेगा और देना पड़ेगा, सवाल ही नहीं। अब 12 लाख में क्या है, 12 लाख का वैल्यू है। अब 1 लाख से गवर्नमेंट का रेट होता है, 1 लाख से यदि 5 लाख का वैल्यू है तो उसमें कितना का लगाना है। 5 लाख से 8 लाख तक लगाना है तो उसमें कितना लगाना है, ठीक है। और इस तरह से करीब करीब इसमें जो वैल्यू के मुताबिक स्टाम्प खरीदा जाएगा, गवर्नमेंट का अपना सूची रहता है, रेट रहता है ना। वो आपको डीड राइटर आपको बताएंगे कि इतना का आपको खरीदना होगा। अब इसमें करीब करीब आपको 95,000 रुपया का आपको खरीदना पड़ेगा। क्या स्टाम्प। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लिया स्टाम्प, गवर्नमेंट का पैसा लग गया। इसी पैसा से लोग गवर्नमेंट का वकील लड़ेगा। वो पहले फीस दे लिया, स्टाम्प का मतलब क्या, फीस दिया, तब इतना फीस का आपको ये 2 दिन में आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट का नियम है, एक मंगलवार और दूसरा शुक्रवार, 2 डेट पर आप इसको हासिल कर सकते हैं। हर हमेशा डेली नहीं मिलेगा। आप जो पैसा लेके ले जाइएगा कि हम दे रहे हैं आपको 95,000 रुपया, हमको आज दे दीजिए, तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा नियम है उसका, नियम है। अब सिविल करने के लिए आप इसका नियम में आप चलिए, देखिए उसको सलाह दीजिए कि ये जाएगा कौन दिन, नंबर 1 मंगलवार
और शुक्रवार 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 है ना। इस तरह 2 दिन जो है आपको ये पैसा आपको देना है नगद ना, और नगद दे के तब आपका टिकट मिलेगा, कागज मिलेगा। मंगलवार को आधा देगा, शुक्रवार को आधा देगा, तो नहीं चलेगा। हैं? मंगलवार को आधा देगा, शुक्रवार को आधा देगा। एक नियम वहाँ गवर्नमेंट में एक नियम नहीं चलेगा। वहाँ पहले पैसा चाहिए, सब पहले आप जनता को संभालिए कि आप देख लीजिए, हारिएगा जीतिएगा वो तो अलग बात है, लेकिन इतना पैसा आपको तुरंत लगाना है, दूसरा कोई सुनवाई नहीं। ऐसा बात नहीं कि आपके कहने से कोई मानेगा क्या? नहीं सर, हम लोग कोई ले रहा है तो गवर्नमेंट ले रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स है, नियम है। तो इस तरह से आपको 2 दिन में इतना का वैल्यू का कागज मिल जाएगा। फिर इस कागज के मुताबिक फिर उसमें प्रति पॉइंट जो है आपको उसमें टाइप करना है ना, टाइप करवाना है। और इसके बाद जितना भी ये होगा, इसके बाद केस फाइल होगा, है ना, फाइल होगा, तब फाइल का फोटो निकलेगा और तब आपको दे दिया जाएगा सिविल। तो उसमें सिविल में करके और तब यदि उसमें बकब्जे लिखा हुआ है, बकब्जे, तो बकब्जे का क्वेश्चन दिए आप लोग को कि बकब्जे किसे कहते हैं, बकब्जे का परिभाषा क्या होता है, और बकब्जे में जमीन किनका होगा, ये जज लोग का काम है जजमेंट देना। तो आप में एक समाज का जज और आपसे बड़े जज जो हैं जो आपका ऊपर बैठे, ठीक है। तो आपको अब ग्रहण करना है जज कि हम कितना दूर तक उनको बता पाएंगे बकब्जे, क्योंकि खतियान में उसका लिखा हुआ है, आपका बकब्जे लिखा हुआ है। नंबर 2 कभी लिखा है दर रैयत लिखा हुआ, लिखा रहता है। फिर सिकमी रैयत लिखा हुआ है, लिखा रहता है कि नहीं? सिकमी रैयत, दर रैयत, बकब्जे। बकब्जे में यहाँ 2 पॉइंट है कि फल और फूल मालिक जमीन, वहाँ सब पढ़िएगा, खतियान में पढ़ लीजिएगा कि यदि पेड़ है तो पेड़ लिख दिया है किसी और का नाम, उसमें फल लगता है तो फल लिखा है, और जमीन है तो जमीन अलग। तो खतियान में लिखा हुआ है, नाम दर्शाया हुआ रहता है बकब्जे करके भी लिखा हुआ रहता है जी। अब आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, वहाँ एक पॉइंट लिखा रहता है कि नहीं? जी जी। जो उसका वैल्यू करोड़ों का है, और वो आपको डिसाइड लेना है कि नहीं? कौन लेगा भाई? अमीन लेगा। अमीन आप गए हैं जमीन पर, आपको बोला जाएगा या बोलिए सर ये क्या होगा, नहीं मानेगा आप आगे बढ़ा देंगे भाई हम क्या मानिए, ठीक है, नहीं मानिएगा तो आप एक प्रमाण पत्र धारी हो जाते हैं, है ना। आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसके आधार पर आप डिसाइड ले सकते हैं। आप एक सरकारी अमीन हैं, कोई ईगो तीगो बात मत कीजिएगा, कभी भी किसी को कुछ कह देना, कभी भी लुचुर पुचुर काम आप छोड़ दो, बिल्कुल नहीं तो फंस जाइए। बिल्कुल आपको बता देते हैं, आपको बताते हैं कि उनका बोली चलेगा, आपका बोली बिल्कुल नहीं चलेगा जी। आपको सहना है, जनता नहीं सहेगा। जनता बड़े बड़े पदाधिकारी के ऊपर बोल देते हैं, कह देते हैं, गाली देते हैं, पुतला जलाते हैं, थूक देते हैं, ऐसा होता है कि उनका अधिकार, आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है ना। आप जो है एकदम सही से बोलिएगा, सही से जमीन दीजिएगा। आवेग भी कोई काम नहीं करना है, बड़ा शांतिपूर्वक काम करना है और डिसाइड करना है। नहीं माने ये खाली कब्जे से नहीं, जमीन से लेके सारे पैमाइश से लेके सारे बात में यदि ऑब्जेक्शन आता है तो आप चुपचाप रहिए, जाओ भाई आप नहीं मान रहे हैं, हम सीमांकन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो पूरे ले आइए, हम भी रहेंगे, दोनों आदमी करेंगे।
ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन आपको शांतिपूर्वक रहना है, ठीक है? तो आगे एक एक पॉइंट है। आप सो रहे हो, रात जग रहे हैं, प्रशिक्षण भर पत्नी को बोल दीजिए नहीं मायके चल रहे हैं, ठीक है? और एकदम यहाँ सोइए नहीं, गर्मी का दिन आ गया है और बहुत लड़का सोता है, और आराम से जो हम बोल रहे हैं सिर्फ उसको सुनना है, दिमाग में रखना है। एक के बात बोलेंगे जो आपका लाखों का बोली है, हम बताते हैं, कोई आपको फिर दोबारा नहीं, हमसे निकल जाइएगा ना, कोई नहीं बताएगा। सही बात है सर। अब बता देगा तो जाके आप गांव में, पूरे गांव में पूछ के आइए, जानकारी ही नहीं सर गाँव में किसी का। ठीक है? कोई भी बताएगा नहीं, प्रशिक्षण के बराबर है। हमको भी प्राइवेट रूप में जाइएगा तो हम ये शब्द नहीं बोलने देंगे, हमारे पास टाइम कहाँ है कि आपको ये सब हम समझाने दें। सही बात है सर। नहीं ना, कोई भी है तो घर में लोग चेयर नहीं है, फोन नहीं उठा पाइएगा जी, इतना लोग व्यस्त है। प्रशिक्षण का आवर है, जब खुल जाता है दिमाग, खोल देते हैं, आपको बैठ करके बता देते हैं, जितने बताएं उसको सुनिए, ध्यान कीजिए, आपका जीवन में काम आए। जी क्या सही बात। आप कब्जे के बाद देखिए कि मान लीजिए कि ये देखिए प्लॉट है, इसके विषय में हम बताए थे, प्लॉट नंबर 10, बीच में फॉल्स लाइन। क्वेश्चन बनेगा कि फॉल्स लाइन किसे कहते हैं, फॉल्स लाइन से क्या समझते हैं, है ना? फॉल्स लाइन क्यों दिया जाता है, हम समझाए हैं फॉल्स लाइन आप लोग को, लेकिन नक्शा में तो रहेगा फॉल्स लाइन। जी नक्शा में है कि नहीं? बिल्कुल है सर। फॉल्स लाइन एस एफ लिखा रहता है, उसको एस जैसा दिखता है, हम लोग फॉल्स लाइन कहते हैं। तो आप लोग लिख के लाना है कि बकब्जे किसे कहते हैं, बकब्जे से क्या समझते हैं, और बकब्जे में जमीन किनका होगा, अपने मन से आपको जवाब देना, और कम से कम 150 शब्द, 150 शब्द में इनको लिखना है। बकब्जे, बकब्जे क्यों? इसलिए कि बकब्जे में क्या है कि एक पिता का 4 भाई, इधर लिखा है बाएं साइड खतियान में, है ना? मान लीजिए बाएं साइड में लिखा है कि रैयत लिखा है कि भोला सिंह, है ना? जी भोला सिंह, और पिता, उनका पिता का नाम लिखा है, और फिर नीचे लिख दिया है कि जैसे उनका नाम लिखा है, उनका भाई वो कर दिया, फिर लिखा भरत सिंह के बाद भोला सिंह, फिर लिख दिया वो, फिर लिख दिया रामधन सिंह, ऐसे लिख दिया, और फिर लिख दिया पेशरान, मैंने उसका पिता का नाम लिख दिया। इधर ब हिस्सा बराबर, उसी के सामने देखिएगा, तो ब हिस्सा बराबर मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, लिखा रहेगा ब हिस्सा बराबर, ठीक है? ब हिस्सा बराबर, और दाएं साइड में लिख दिया बकब्जे। उसमें बहुत सारा पॉइंट है, एक एक पॉइंट बताएंगे, उसमें 9 कॉलम है, और 9-10 कॉलम में सब में अलग अलग चीज लिखा रहता है जी। सबको समझना है, तभी आप उसका डिसाइड कर सकते हैं। एक एक पॉइंट कि कब्जे मतलब क्या है, बहिसा, यहाँ लिखा बहिसा बराबर, और उधर कर दिया बकब्जे। अब क्या है कि उनका लोग 3 भाई बताए अभी, है ना? और लास्ट में लिख दिया कि एगो प्लॉट है जो 50 डिसमिल है, और 50 डिसमिल में लिख दिया ये भोला सिंह, है ना? बकब्जे भोला सिंह, और फिर उसके बाद लिखा जो जमीन 10 डिसमिल है वो लिख दिया बकब्जे रामधन सिंह, है ना? फिर वो प्लॉट आ गया जो आ गया 25 डिसमिल है, वो लिख दिया तीसरा भाई का बकब्जे लिख दिया। एक पिता का 3 भाई है, बोले हैं एक पिता का 3 भाई है, और तीनों भाई का 3 को प्लॉट बकब्जे लिख दिया, किसी का 50, किसी का 10, किसी का 25। अब क्या होगा कि उसका नाती पोता लोग कहेगा अरे
हम लोग का बुढ़वा तो एक ही वो था जी उन्हीं का ना बेटा है सभी लोग। जी तो कोई जोत रहा है 50 डिसमिल, कोई 25 डिसमिल, कोई 10 डिसमिल। कोई 10 डिसमिल। नहीं, हम लोग सब बराबर करेंगे। क्यों नहीं बराबर होगा? सबको जोड़िए, 50, 25 और 10 कितना हुआ, और उसको हम लोग 3 से भाग दीजिए, वही आप भी 3 साइड लीजिएगा। वही ना कहिएगा कि बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं सर। देखिए कब्जे लिखा हुआ इधर है लिख दिया वो हिस्सा बराबर और उधर कर रहा है सबका अलग अलग। जी। आप देखिए क्या होगा भाई, एक ही पिता तो है, पिता का 3 बेटा है, लेकिन वह कब्जे में कर दिया, कोई 50, कोई 10, कोई 25। आप वो लोग तो मर गया, सब मर गया, उसका नाती पोता आया, हम लोग कुर्सी नवा बनाता है। अब जमीन का वैल्यू ज़्यादा हो गया, 1-1 इंच का हम लोग लड़ता है, और कहता है साहब चलिए हम लोग बराबर बांट देंगे। आप क्या कीजिएगा? बराबर नहीं बांटना होगा सर। बराबर बांटिएगा? नहीं सर, नहीं सकते। कैसे? वही हो गया कब्जे, आप बराबर नहीं कर सकते। वह जो है क्यों कि सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी इसमें साइन किए हुए हैं जी। और सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी साइन करने के बाद है ना, किन्हीं का अधिकार नहीं है कि हम ऐसा करेंगे। हाँ, अब रास्ता हाईकोर्ट तक जाता है, जाओ भाई हाईकोर्ट जाइए, आपको आप नहीं कर दीजिएगा तो आपको गाली मिलेगा, आपको गाली मिलेगा, सब मिलेगा। आप कहिए कि भाई जाइए आप हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट जाके अपना हाईकोर्ट में दर्ज कीजिए, जो हाईकोर्ट देगा क्या है ना, जो दर्ज होगा। तो इस तरह से आप आगे उसको समझ गए उसी, क्योंकि एक साइड वह हिस्सा बराबर, वह हिस्सा बराबर मतलब लिखता है कि सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, और उधर कर दिया वो कब्जे। आपका जमीन में भी होगा, बहुत का प्लॉट में होगा, जाके देखिएगा खतियान है ना, और खतियान में इस तरह का आप अमीन हैं। अब तो शांति से रहना होगा, पहले तो लड़ जाते मार देते, अब भी तो किसी का नाती पोता है ना। अब कभी यदि होगा ना तो कहते देगा नहीं जी, कहा नहीं देगा, दिखा देंगे मेरे पास कितना पैसा है, हमें हाईकोर्ट से हम, लेकिन आप अमीन हो गए। अब तो आप खुद समझ रहे हैं कि हम क्या करेंगे भाई। आपको एक जवाबदेही आने के बाद आप मारपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब कहेगा ना कि आप युवक हैं जी, आप तो अमीन है, फिर भी आप लड़ा दिए है कि नहीं, आप नहीं है, लेकिन आप नहीं कर सकते, नियम पर चलेंगे।